सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज कुछ बत्ती सी दिखेगी आपको। सादर जय जय करते हैं कुछ खुशी की बात सीधा सुप्रीम कोर्ट से। पर हाँ, एक बार ये दृश्य देखते रहिए तोड़ फोड़ के। कुछ ऐसे हैं, ये दृश्य हैं 16 अप्रैल के। आज फिर दिखा रहे हैं आपको, कई बार दिखा दिया आपको, आज फिर 11 अगस्त को दिखा रहे हैं आपको। ये कुछ कारण है। आज ऐसा क्यों है कि जैन तीर्थों पर, जैन संस्कृति पर और जैन उद्देश्यों पर, जैन उपदेशों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज इसी पर इस एपिसोड को समर्पित किया है। ये 16 अप्रैल को था, सोमवार का दिन था, जब सरकारी दफ्तरों में बाबुओं को आने की भी अभी फुर्सत नहीं मिली थी। उससे पहले बुलडोजर बीएमसी के पहुंच गए थे यहाँ पर तोड़फोड़ के लिए। जो लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था 90 साल पुराने इस मंदिर के अंदर कि कम से कम हमें देव के गुरु तो समय थे नहीं वहाँ पर, देव और शास्त्रों को तो हमसे बाहर निकालने दो, तुम्हें जो करना है करते रहना। कहते हैं दीवारें मंदिर की तोड़ने से तो बन जाएंगी, लेकिन किसी की श्रद्धा टूट गई तो उसको कैसे जोड़ पाओगे। ये दृश्य दिखा रहे हैं जब बर्बरता का एक बड़ा नाटक, कहते हैं जैसे कहते हैं ना गुंडा राज, कुछ ऐसा ही दिख रहा था। कोई सुन नहीं रहा था। अरे प्रतिमाएं श्रद्धा की टूट गई थी, शास्त्र इस तरह डालते थे जैसे रद्दी में कबाड़ी के पास पड़े हों। ऐसा करते हैं ना, कहते हैं यहां तो आपके न्याय में आवाज होती है, कहते हैं वजन भी चलता है और जो बोलते हैं वही चलता है, क्योंकि न्याय की आंखों में अभी तक पट्टी बंधी होती है। जो आप कहते हो अब भावनाएं नहीं चलती है, और ऊपर के कर्म की लेखों में जब लाठी पड़ती है तो वह सब का हिसाब भावनाओं के साथ, जो कहते हैं मन वचन का जो मन में होता है उसका हिसाब करती है। ये देख रहे हैं तब के दृश्य आज क्यों दिखा रहे हैं, आपको यही बात आपको बता रहे हैं। पर इसके बाद एक एकता का सैलाब आया। इसके अंदर कोई दिगंबर नहीं था, श्वेतांबर नहीं था, मूर्ति पूजक ने स्थानकवासी नहीं था, तेरापंथी नहीं था, ना 20पंथी ना तेरापंथी या कांजी स्वामी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक जैन था। और कहते हैं जो सड़कें तारकोल की जो चमकती है स्लेट रंग की, वह आज इस तरह चमक रही थी जैसे सफ़ेद एक चादर बिछ गई। देख रहे हैं, यह जलजला ऐसा था जिसने सारे मीडिया को एक प्रकार से हिला दिया था। सरकार की कुर्सियां भी जैसे 3 टांग की बनने लगी थी। यहाँ पर हर को आना पड़ा था। शक पका गए थे कि जैन समाज भी सड़कों पर उतरता है। वैसे इतना बता दें आपको, आज़ाद जब भारत 1947 में हुआ, 2014 तक जैन समाज इतना सड़कों पर नहीं आया जो एक दशक में 2014 से 2024 में आया है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर इसको देख के कहते हैं एक बार 90 साल के मंदिर पर, आज़ादी से पहले के मंदिर, कहते हैं वर्षी पैकेट लगता है जैसा है वैसा रहेगा, उस पर भी बाकायदा कागज होने के बाद ऐसा हुआ। और हमें अफसोस ये होता है, कुछ जैन भाई कह रहे थे कहीं ना कहीं कागज़ों में अधूरे होंगे, कागज़ नहीं होंगे, झूठ बोल रहे हैं। वह भी कहते हैं हमारी टांग खींचने में लगे हैं। जैन ही जैन की छाती में छेद करता है। कल आपने सुना भी होगा प्रसन्न सागर जी से। सुन के आश्वासन मिले, सरकार में नेताओं के गृह मंत्री भी आए, सब कुछ आए, बहुत बोले, सबने बोले, लेकिन कहते हैं वही घोड़े की 2.5 चाल। बस सब ठंडा होने लगा। हाईकोर्ट में जाने की अपील हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। कारण एक बहुत बड़ा था। ये दृश्य उसके बाद के दिखा रहे हैं। कहते हैं बस खुले में थे, इतना हाईकोर्ट ने रुका कि 3 महीने मानसून का समय है, इस समय में आपको जो करना है कर लीजिए, उसके बाद ये मंदिर तोड़ा जाएगा। कागज की जरूरत नहीं है। वास्तव में जो दलील थी, अगर किसी प्रशासन को नगर पालिका मुंबई को तोड़ना है तो बाकायदा एक नोटिस तो देना है। इस बात को हाई कोर्ट में सही नहीं रख पाए और निर्णय खिलाफ हो गया। यह दृश्य देख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बहुत दिगंबर संत आए और सभाए, सब ने कहा, कुछ ने अनशन भी किया, लेकिन उसके बाद भी यह सरकारी, जैसे देखा ना आपने माधुरी के बारे में हो रहा है ऐसा अन्याय। अरे ये मुंबई का एक और बताएंगे, उसके बारे में भी देखिएगा कैसा हो रहा है आज। अन्य दूसरों को बचाने में भी आज मुश्किल होती है, बस यही गुनगुना होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाँ, समझ गए ना आप, सुप्रीम कोर्ट से यही खुशखबरी आई है। आज नहीं आई है, शुक्रवार को आई है, पर आज भी अभी निर्णय की कॉपी का इंतजार है, क्योंकि उसमें एक का अभी सही करवाना है। जज आज छुट्टी पर है, इसलिए कल वह मिलेगी, आपको वह भी दिखा। हाँ, इस बारे में चैनल महालक्ष्मी बात की अनिल शाह जी और ट्रस्टी हैं, उनसे पूरा सुना देते हैं आपको। और साथ में यूडी ऑर्डर, जिस दिन यह अदालत में निर्णय सुनाया गया था, उससे एक दिन बाद जब तोड़ा गया था 16 तारीख को,
17 को वह यूडी ऑर्डर आया था जिसमें लिखा था कि हाँ यह इतना प्राचीन मंदिर है, इसकी यह कागज़ सही है और इसमें इस तरीके से जो एक प्लान दिया था मंदिर बनने का वह कहते हैं उसके बाद हुआ। कहते जब डंडा पड़ गया उसके बाद इलाज काम हुआ। बस ये सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अनिल शाह जी जो ट्रस्टी हैं वह सुप्रीम कोर्ट में उसमें मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने क्या क्या हुआ सुनिए ज़रा। बस फाइनल ऑर्डर जो आपको वह हम बाद में दिखाएंगे, सुनिए। और यूडी ऑर्डर देखिए जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जैन समाज का मंदिर प्राचीन है, इसे तोड़ने का नहीं टेम्परेरी से परमानेंट बनने का अब हरी झंडी मिल गई है। सुनिए अनिल जी, हाई कोर्ट में काफी लंबा लड़ने के बाद एक प्रकार से हम निराश नहीं हुए और अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए, और शुक्रवार को उसका परिणाम सामने आया। आपके मुख से क्या रहा वह परिणाम, और क्या खुशखबरी है या दुख खबरी है? खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने अपील की थी क्योंकि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हमने एक 53(1) की नोटिस को चैलेंज नहीं किया था, हाँ। इसे चैलेंज नहीं किया था इसलिए म्युनिसिपैलिटी कार्यवाही की योग्य ठहरा किया था और हमारी अपील को कैंसिल किया था, खारिज किया था। तो हमने यूडी में अपील किया हुआ था जो म्युनिसिपैलिटी ने पास नहीं किया था, इसे यूडी में अपील की थी। यूडी ने ऑर्डर दे दिया था कि मंदिर का प्लान पास करने का है, जो म्युनिसिपैलिटी की जो कंडीशंस थी उसको वेव करके उन्होंने जमीन की मालिकी किसके अंदर है मंदिर का, उसके ऊपर खुलासा करके मंदिर का प्लान पास करने का ऑर्डर दिया था। तो उस तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वो जो ऑर्डर आया था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के नेक्स्ट डे आया था। 8 तारीख को हाई कोर्ट का ऑर्डर था, 9 तारीख को यूडी का ऑर्डर था, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। वो आने के बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने SLP फाइल की थी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको स्टेटस को दिया जाए और हमें मंदिर का जो यूडी के ऑर्डर के हिसाब से हमारा प्लान पास किया जाए। ठीक है हमने और उसको गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्शन दिया जाए कि मंदिर का प्लान पास करें। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन सुन के SLP सुन के उसमें ऑर्डर दिया है कि आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको गवर्नमेंट स्टेटस को कंटिन्यू किया है टिल फर्दर ऑर्डर। हमारा स्ट्रक्चर तोड़ने का नहीं, जितना है उसको भी तोड़ने का नहीं है, उसका स्टेटस को कंटिन्यू किया और म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्शन दिया है कि यूडी के ऑर्डर के हिसाब से यूडी के ऑर्डर के जो भी डायरेक्शन दी है वो आपको फाइनल करना है और 3 वीक के अंदर डिसीजन देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो मतलब मंदिर का प्लान अभी पास हो जाएगा वहां पे और फिर मंदिर का विधिवत निर्माण शुरू हो जाएगा हमारा। जो टेम्परेरी और परमानेंट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये ऑर्डर आपके हाथ में आज करेक्शन है कुछ के अंदर, कल आपको फाइनल ऑर्डर में मिल जाएगा आपको ये? हाँ, कल शाम तक फाइनल ऑर्डर आएगा, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा। और ये मतलब ये समाज में मतलब एक प्रकार से थोड़ी सी कमी लगे, हम कागज पूरे रखते हैं शायद दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चीज को माना है कि हम स्ट्रक्चर पुराना है, 1935 का स्ट्रक्चर है, आज से लगभग 90 साल पहले का है। म्युनिसिपैलिटी के भी लीगल डिपार्टमेंट का ओपिनियन था ना कि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 61, 62 के पहले का है, डेटम लाइन के पहले का है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी समझा और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये पॉइंट बराबर है, आपको डायरेक्शन दिया म्युनिसिपैलिटी को यूडी के ऑर्डर के हिसाब से आप प्लान पास करके 3 हफ्ते के अंदर हमें बताइए। परस्परो ग्रह जीवा नाम, जियो और जीने दो। आज इसका मतलब कहते हैं निरर्थक हो गया है। महाराष्ट्र में करोड़ों जब से इंसान है ना तब से ये पक्षी कबूतर है यहाँ पर, और अब इनका फैसला ये आता है कि कबूतर की बीट से इंसान को अस्थमा हो जाता है। अभी वैज्ञानिक शोध चल रहा है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर इस कारण से यहाँ पर कबूतरखानों में दाना देना बंद कर दिया है। सही बात है, तड़पाते हो तड़पा के मार दो, बस यही तो जैनों के सिद्धांत से उल्टा चल रहा है। देख रहे हैं दादर के अंदर नगर निगम महापालिका ने क्या करा, सब बेड़े लगा दिए और जैन निकल कर आए। अरे जब हमें भूख लगती है तो उन्हें क्यों तड़पाते हो? या तो खुला छोड़ दो, यहाँ आने का बंद कर दो, या फिर दाना दो। बस इसीलिए महिलाएं भी आगे सभी, और इसलिए ना सनातन की दोनों धाराएं एक साथ ही, हिंदू और जैन। अरे ऐसे पक्षी को मारते हो कि उससे अस्थमा ना हो जाए, 2-4 की रिकॉर्ड नहीं होगा मरने पर। अरे अगर इलाज ही करना है तो उनका करो जो शराब की बोतलें बेचते हैं, जिससे सैकड़ों मरते हैं, एक बार में सैकड़ों मरते हैं, दसियों तो कई बार घटनाएं हर महीने दिखती हैं। नशा बंद करो, तंबाकू बंद करो,
जो कैंसर की जड़ होता है, नहीं, उस पर नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक उसका उपयोग होता है, दुरुपयोग कुछ भी होता है, उस पर कभी बंद नहीं हुआ। रेल दुर्घटनाएं 50 हो जाती हैं, पर उस रेल को बंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पक्षियों के अंदर के बंद कर दिया तो यह हो जाता है, अरे अभी तो कोई प्रामाणिक शोध नहीं आया, उससे पहले कागजों में बंद। ऐसा हमारी औद्योगिक राजधानी भारत में होता है। इन्हीं कबूतर खानों के नाम पर कबूतरों को कहते हैं मारने को, जैसे एक तैयारी हो जाती है। एक बार फिर इस समय दादर के अंदर देख रहे हैं, कबूतर खाने को देख रहे हैं आप। ये पुलिस और सरकार बंदोबस्त में है कि दाना नहीं पड़े, लेकिन जैनों ने हिम्मत कर दी, अरे तुम्हें हमें पकड़ना है पकड़ लेना, अरे तुम्हें जेल भरने है जेल भर लेना, पर हम ऐसे नहीं देख सकते इनको तड़पते हुए। उस जगह दादर पर, कई जगह पर हजारों हजारों कबूतर तड़पते हुए आकर दाने के लिए आते हैं और उनको दाना बंद कर दिया जाता है। अरे किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो अच्छा मिलेगा, इन भावनाओं में जाना जरूर पड़ेगा। अरे किसी भूखे को पेट में रोटी दे दी तो समझ लो कितनी दुआएं मिलती हैं, और यहाँ पर उनको इन कर्मों का न्याय जरूर मिलेगा। ऊपर की लाठी बगैर बजे इंसाफ होगा। अभी इसका निर्णय आना है अदालत में। मुख्यमंत्री कहते थे जल्दी बंद करनी, अब जब आवाज़ पड़ती है तो सरकार में, राजनीति में कुर्सियाँ हिलती हैं। उन्होंने कह दिया अभी इतनी जल्दी बंद करने की जरूरत क्या थी, अरे रुक तो जाते। पर हाँ, इस बारे में हिंदू और जैन साधु एक है। जैन साधुओं ने, तो मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने यह तक कह दिया अगर इनके प्रति हमारे में सरकार नहीं मानी, न्याय सही नहीं हुआ, तो शास्त्र की जगह शस्त्र उठाने में भी हम पीछे नहीं होंगे। कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं बोलना साधु को, पर आज वक्त ये आ गया है, क्योंकि 80 मसीह कृषि के साथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी ने महाराज समय उपदेश यही दिया था कि सुरक्षा के लिए तलवार उठा लेना। 80 सबसे पहले था, मतलब तलवार। और अभी क्या कहा जरा देनिए साधुओं की आवाज़ में, एक बार सुन लीजिए, बुलंद होती है आवाज़। न्याय कीजिए, जीते हैं तो जीने दीजिए। सब साधु संत, सनातनी, जैनी, सब साधु संत एक है। जब तक हम इनको खाना पानी नहीं देंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। आपने बेजुबानों के साथ अत्याचार किया है, और वादा क्या दे रहे हैं आप लोग? स्वास्थ्य का बहाना दे रहे हैं। इस भारत देश में सिगरेट पीने से कितने लोग मर रहे हैं, दारू पीने से कितने लोग मर रहे हैं, उसका डेटा नहीं है। जब ये छोटे जिनके कोई बोल नहीं सकता, उनके पर ये लगाम लगाकर इसका बंद कर दे रहे हो। अगर आप में औकात है तो इसकी व्यवस्था करो, इसको खाने की व्यवस्था करो। मर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपकी कुर्सी के नीचे जंग लग जाएगी, आपकी पेढ़ी बर्बाद हो जाएगी अगर इनकी चीखें नहीं सुनी तो। हम सब इकट्ठा है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको जवाब दे रहे हैं। अगर आप नहीं समझ में आए तो हमारे धर्म में लिखा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सब कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। बस हमारी मांग ये है, या तो इसको खोल दो या इसको हमें खाने की व्यवस्था कर दो। इसलिए कहते हैं आपसे, हमारी रगों में खून चल रहा है या पानी चल रहा है। ये क्यों कहना पड़ा? अरे हमें नहीं कहना पड़ा, ये तो मुनीषी प्रणब सागर जी ने परसों वात्सल्य पर्व के समय कहना पड़ा। एक साधु होके उन्हें भी ये कहना पड़ा कि तुम 40-50 कम हो जाओगे मेरे सामने से तो मुझे कोई चिंता नहीं, भाड़ में जाओ, यह तक उनके मुख से निकला। इतनी तड़पन थी अंदर के कारण विष्णु कुमार मुनि जी, जिन्होंने 700 मुनिराज के ऊपर से उपसर्ग करने के रोकने के लिए वामन के रूप, यानी अपने मुनि धर्म को छोड़ के वह वामन के रूप में आ गए थे। वह सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य की अगर बात करते हैं तो संबंध स्वामी जी ने इसकी एग्जाम्पल में विष्णु कुमार मुनि जी को दिया है, और उसमें यह बात की जाती है किस ग्रंथ में, किसके द्वारा, यह उन्हीं के मुख से सुनिएगा। उन्होंने सब कह दिया, अगर तुम ऐसे कहते हो मेरा तो खून खौलता है, तुम्हारा अगर पानी है तो मैं क्या करूं, और तुम जाओ सब चाहे भाड़ में। सुनिए एक बार प्रणब सागर जी से, सचमुच बात काम की है, पते की है। अगर इस तरह की बात अगर श्रावक विद्वान करते हैं तो क्या सही है? हमारा देश, हमारा धर्म, संस्कृति बचाने की होती है। अरे राष्ट्र के लिए किसी में आप किसी पस्त में हो, आगे बढ़ना, धर्म के लिए भी, तीर्थों के लिए भी हमेशा तैयार रहना, अपने देश को मत देखना। सुनिए जरा। बोलो तो भी आप कहते हो महाराज, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं, महाराज भाषा समिति का ख्याल रखा करो। सुन रहे हो? सत्य बोलने से भाषा समिति बिगड़ जाती क्या है? कौन सी भाषा समिति हमने कब बिगाड़ दी? बताओ, कब हमने आपको गाली दे दी है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके ही हृदय से पूछ रहा हूं, आप ही अपनी अंतरात्मा से बताना। मैं आपको एक सत्य बोलने जा रहा हूं, अगर आप में खून होगा तो आप भी उबलोगे। खून होगा तो देखो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं,
सुनने की साहस है आपको? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सबने सुना है ना? उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु कुमार मुनि ने इस तरह का कार्य करके अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपना मुनि धर्म छोड़ा, यह कार्य उनके लिए उचित नहीं था। सुन रहे हो कि नहीं? बताओ, खून है कि पानी है तुम्हारी रगों में? 15 अगस्त आने वाली है? क्या है तुम्हारी रगों में, क्या बह रहा है? अब मैं क्या बोलूं? मैं सत्य ना बोलूं? मैं सत्य को छिपा लूं? बताओ मेरा क्या कर्तव्य है? बताओ क्या सही है क्या गलत है? अगर ये नहीं बताया जाएगा तो कैसे आपकी बुद्धि सही चलेगी? कैसे हम आचार्यों का ज्ञान आपको दे पाएंगे? क्या आपकी रगों में इतना भी खून बाकी नहीं रहा? जिस ग्रंथ में यह लिखा हो कि विष्णु कुमार मुनि ने यह काम अच्छा नहीं किया, अपनी पदवी के योग्य काम नहीं किया, ऐसा कहना किसी विद्वान और गृहस्थ के लिए कितना अपराधजन्य है या क्षमाजन्य है? आप ये बताओ। सुन रहे हो? फिर आप कहते हो कि महाराज आप किसी के लिए कुछ क्यों बोलते हो? नहीं बोलूं तो ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या धारणा बना रहे हैं, किसकी ओर गति कर रहे हैं? हम आपसी व्यवहार देखें क्या? मान लो मेरे चारों ओर 4 लोग घूम रहे हो और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने वाले हो, तो मैं उनकी शकल देख करके बातें ये छोड़ दूं कि भी मेरे पास आना बंद कर देंगे कि ये मुझे नमोस्तु नहीं करेंगे? अरे भाड़ में जाओ ना, मुझे क्या लेना देना तुमसे? मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम 4 लोग मेरे पास नहीं आओगे या 40 भी नहीं आओगे तो? मैं सत्य बोलना छोड़ दूं क्या? अगर आपके लिए ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो आपको कैसे समझ आएगा कि कहां पर गलत हो रहा है, कहां पर गलत लिखा हुआ है, कैसे गलत धारणा लोगों के लिए बनाई जा रही है? आप सोचो, जिस ग्रंथ में ये लिखा हो वो ग्रंथ क्या पढ़ने लायक होगा? वो ग्रंथ क्या जैन धर्म का ग्रंथ कहलाएगा? एक तरफ आचार्य समंतभद्र महाराज विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण लेते हैं। सारे प्रथमानुयोग के ग्रंथों में विष्णु कुमार मुनि की कथा है। रक्षाबंधन का यह पर्व तभी से चलता आ रहा है, वो श्रावण सुदी पूर्णिमा का वह दिन, जिस दिन यह उपसर्ग दूर हुआ, उसी दिन से इस पर्व का नाम रक्षाबंधन पर्व बन गया। और यह पर्व उस दिन से इस तरह से हर गृहस्थ के लिए धर्म की रक्षा का पर्व के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। और इस पर्व के जो मूल करता है, मूल जो सूत्रधार हैं, जिसके कारण से उन मुनि महाराज की 700 मुनियों की रक्षा हुई, उनके बारे में अगर कोई पंडित यह कहे कि आपने अपनी पदवी के योग काम नहीं किया, तो मेरा तो खून रुक नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं फिर भी बहुत भाषा समिति से बोल रहा हूं। क्षमा करने योग्य बात नहीं है। उस समय के श्रावक भी कैसे होंगे जिन्होंने लाइन पढ़ी हो और उनका खून ना खोला हो? क्या सुन रहे हो? और वात्सल्य पर आज कुछ वही दिखाएंगे। 3-4 अभी है, एक दिखाए दूसरा दिखाते हैं। बबू अशोकनगर से मुनिपुर सुधा से सामने 1.25 लाख श्रीफल चढ़े थे। यहाँ पर 700 मुनिसर उपसर्ग के हटाने पर, उस वात्सल्य पर बनाने पर देख रहे हैं मुनिपुर सुधा जी। उसी समय कैसे रचे सुनाएंगे भी। तीर्थों की सुरक्षा के लिए, प्राचीन तीर्थों के लिए आजकल कहते हैं मुनि सुधा जी सबसे आगे चल रहे हैं। 10 मिनट के अंदर थुबोंजी तीर्थ है ना, जो जीर्ण रहता है, वहाँ पर पंचमुखी मंदिर विशाल रूप से बनने के लिए 10 मिनट में 100 करोड़। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भावना भाई। और लोग उन्हें कहते हैं वह लोग जो दुबक कर वहाँ नहीं आते थे कि कहीं हमें दिन आना पड़ जाए, वह खुलकर दान दे रहे थे। हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, सुधा सागर जी गुरुवर की बात पर तो सुन लीजिए। बस इसी तरह से तीर्थों को जीर्णोद्धार में, सुरक्षा में आगे आते रहें। कहते हैं जब यहाँ हैं तो ऐसे होता है, तो कहते हैं बहुत कुछ समा है। सुनिए जरा। लेकिन इस एमपी में बुंदेलखंड के अंदर अभी तक ये पंचमुखी मंदिर कहीं भी नहीं है, जिसके अंदर ये पंचमुखी मंदिर का नक्शा ये है। एलडी पे भी चल रहा होगा। ये 5 मुख होंगे। यहाँ बैठेंगे मूल नायक बड़े बाबा। सबसे बड़े, जितना बड़ा पत्थर मिलेगा उतने बड़े। 15 फुट का तो पक्का है, बनी बनाई भी रखी है 15 फुट का, और 15 फुट से अधिक मिल गया तो वो भाग्य है। यहाँ बैठेंगे बड़े बाबा, मूल बड़े बाबा बैठे। ये जो 4 गर्भालय दिख रहे हैं, ये भी पूरे मंदिर होंगे। गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगा, लेकिन वो एक मंदिर में आकर के सारे मिलेंगे। पूरी शिखर होगी। इसमें थोड़ा सा जैसे अपनी उंगलियां होती ना, बीच की बड़ी थोड़ी और ये ज़्यादा छोटी नहीं, थोड़ी बहुत 19-20 करके ये 5 मुखी हमारा धन पापों के लिए नहीं, धर्म के लिए बना है। और लीजिए, उन 2 योजनाओं में से भी एक योजना वाला आ गया 500 कलश वाला, 555 कलश वाला। मणि जैन
विकास जैन, विशाल जैन, मोहित जैन, रक्षा जैन, पारवी उत्सवी, दृश्या परियुल्य जैन, समर्थ विशाल फर्नीचर परिवार, अशोक न विजय, टिंकी, संजू आदि पूरा आप बोलो। यानी साइड का माल भी बिक रहा है हम उनके साथ में। यूं डाला था कि भाई कभी ना कभी हो जाएगा, 2-5 साल तक, चतुर्मास तक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बचने वाला, सब जाने वाला है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं चतुर्मास में 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। वे भी आ गए, लेकिन भाग रहे थे, महीने भर में छुप रहे थे ऐसे ऐसे वो टेबल के नीचे, और दर्शन करने आते थे तो रात में आते थे, जब अंधेरे में भैयावृत्ति के लिए। मैं सब अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा मुझे दिखता है, मैं रात में ही देख लेता कि ये पट्टा दिन में नहीं दिख रहा है, रात में क्यों आ रहा है। वे लोग भी अब रात में आते आते आज उजेले में आ गए हैं और वे भी खुले दिल से दान की घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश और अब ले चलते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में। आपके पास देख रहे हैं दृश्य आप, ये बस अहमदाबाद में आचार्य श्री सुनील सागर जी की सत्संग के सानिध्य में यहाँ भी 9 तारीख को वात्सल्य पर्व मन रहा है, देख रहे हैं। पर यहाँ पर एक रिकॉर्ड टूट गया, सबसे विशाल संघ यहीं पर चतुर्मास कर रहा है, 65 पिछी इस वर्तमान में सबसे ज़्यादा यहीं पर, और यहीं पर सबसे विशाल राखी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी राखी का रिकॉर्ड बन गया। प्रांगण के एक तरफ से मंच पंडाल से, एक तरफ से राखी चलती चलती पूरे मंच की 65 पिछी वाली से लेते ले दूसरी तरफ आ गई। इतना बड़ा छोर है उस राखी का, किसके लिए? श्रमण संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए। बस गुरुवार में यही तो खास बात है, हमेशा कहते हैं अपने तीर्थों की, धर्म की, संस्कृति रक्षा करिए, और यह राखी रक्षा सूत्र उसी का प्रतीक था। और कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ी राखी का रिकॉर्ड भी बन गया, रिकॉर्ड का प्रमाण भी पत्र मिल गया। ये देख रहे हैं दृश्य आप, अहमदाबाद से आचार्य सुनील सागर जी जो हमेशा तीर्थों से सबसे आगे समाज को जगाते रहते हैं। अगर बात करते हैं वात्सल्य पर्व की अन्य संतों के साथ, तो गुरुवार को क्यों भूल जाएं हम और आप। जबलपुर से दृश्य देख रहे हैं, यह है आचार्य श्री समय सागर जी, जिनके अंदर एक प्रकार से वही प्रतिकृति अनुभूति मिलती है गुरुवार आचार्य श्री की। बस देख रहे हैं जबलपुर से दृश्य हैं, वहाँ पर रक्षा सूत्र के कार्यक्रम के कुछ छोटे छोटे दृश्य आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर याद करके हम आचार्य श्री को अपने हृदय में धारण कर ला रहे हैं। कल आचार्य श्री ने कहा था ना, प्रसन्न सागर जी का आपने देखा होगा, जो हमारी भेंट हुई थी, कुछ कड़वी कड़वी बातें लगी थी। समाज को कहते हैं कभी कभी कड़वी दवा ज़्यादा असर करती है, इसलिए वह बात थी। पर हाँ, उन्होंने बताया था जैन ही जैन की छाली में छेद कर रहा है, आज वही दिखा रहे हैं। मधुसूदन घी लीजिए, मदर डेयरी का घी लीजिए, देसी घी की बात कर रहे हैं, या अमूल का लीजिए, पता है आपको असली नकली। ये संभल की बात देख रहे हैं आप, ये यूपी के अंदर जो पुलिस ने पकड़े हैं 5, 3 उसके अंदर हैं जैन नाम लगाने वाले। 1500 लीटर रोज डालडा आदि का बना के उसमें देसी घी का एसेंस मिला के बेच रहे थे। रैपर लगाते हो मधुसूदन देसी घी, मदर डेयरी देसी घी, अमूल देसी घी लगा कर 54,000 लीटर अभी तक मेरठ, बिजनौर आसपास के क्षेत्रों में बागपत में बेच चुके। बस वहीं के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। जब जैन कुल में ऐसे नालायक पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तेज हृदय में एक टीस उठती है। हमारे संत मुनिवर जो बोलते हैं वह गलत नहीं बोलते हैं। जब हम इस तरह से गलत छाया पहुंच जाते हैं तो कहते हैं उसका जो कर्मों का फल है वह इस जन्म नहीं कई जन्मों तक और पूरे कहते समाज को भोगना पड़ता है। देख रहे हैं कलंकी कुछ लोग जो नकली घी में यानी देसी घी के रैपर लगा के बेचते थे। बस आज इतना ही, कड़वाहट के साथ, मिठास के साथ, सादर जय जिनेंद्र के साथ।